अंत पे हर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं और वो जाते किधर हैं? वो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज एक नहीं दो तीन इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पाकिस्तान की हक में, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर है, उसको देखना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनली हमारी भी कुछ वैल्यू बन सके। और खास तौर पे उनका जो हिस्टोरिक विजिट था, जो गुरुद्वारा राघवगंज के अंदर, दिल्ली के अंदर, और वहां पे लोगों से मिलना, मुंबई के अंदर क्रिकेट खेलना। जिन्नी मेरा सतगुरु देखा जाए में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कंपैरेटिवली हिंदू पॉपुलेशन। तो जब मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में देखकर पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जो इस विशिष्ट घटना से संबंधित हो। हालांकि 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में पाकिस्तान के दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में कुछ अवैध तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया था, जिसका संदर्भ सिख खालिस्तान आंदोलन से जोड़ा गया। ये मुद्दा भारत पाकिस्तान संबंधों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान पर अक्सर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। पाकिस्तान ने इस बयान पर प्रत्यक्ष रूप से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ में वो भारत के इस तरह के दावों को खारिज करता आया है। उदाहरण के लिए, जब भारत ने कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई थी, तो पाकिस्तान ने इसे भारत का आंतरिक मामला करार देते हुए खुद को इससे अलग रखा था। संभवतः इस घटना पर भी पाकिस्तान की प्रतिक्रिया मौन या परोक्ष रही होगी, क्योंकि ये सीधे उससे जुड़ा नहीं था। फिर भी सोशल मीडिया पर कुछ पाकिस्तानी यूजर्स और कमेंटेटर्स ने इसे भारत की क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा होगा, जैसा कि अतीत में भारत न्यूजीलैंड संबंधों पर उनकी टिप्पणियों से झलकता है। चलिए पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते इस वीडियो में। कि वजीर आजम ने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड और भारत की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तो तकरीबन $1 बिलियन के करीब है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं न्यूजीलैंड को तकरीबन $700 मिलियन हैं। न्यूजीलैंड की एक्सपोर्ट्स जो इंडिया को हैं वो तकरीबन $450 मिलियन हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं और वो जाते किधर हैं? वो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, और ख़ास तौर पे उनका जो हिस्टोरिक विजिट था, जो गुरुद्वारा राघवगंज के अंदर, दिल्ली के अंदर, और वहाँ पे लोगों से मिलना, मुंबई के अंदर क्रिकेट खेलना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और जाते-जाते वो ये कह गए कि 250 मिलियन लोगों को निकाला पॉवर्टी से, और साथ में ये भी कह गए कि भारत की जो नेवी है, ये डोमिनेंट नेवी है, और भारत की जो उनके साथ जो नेवी के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी काम करके जो जॉइंट स्टेटमेंट, इसको पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। ये क्रिस्टोफर लक्सन जो है, और क्वाड का भी जिक्र करके कि क्वाड बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप दोनों मुल्कों के दौर देखें, ताल्लुकात को देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इकोनॉमी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमी होती है। इवन कि अब देखें ना, अब भी तकरीबन $1.2 बिलियन के करीब ट्रेड है, और मेरा ख्याल है कि कोई इतने लंबे चौड़े ताल्लुकात भी नहीं थे, इतनी लंबी चौड़ी जिसे कहते हैं ना आना जाना भी नहीं था। लेकिन ये हुआ क्या? मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी जो है वो अपने ताल्लुकात को एक्सपैंड कर रहे थे। वो एक तो ऑस्ट्रेलिया को ये पैगाम देना चाह रहे थे कि भाई साहब, हमारे पास और ममालिक भी मौजूद हैं। ये एक सीरियस पैगाम था, मेरा ख्याल है, जो वो ऑस्ट्रेलिया को देना चाहते हैं। अब आप देखें कि जो रिलेशंस हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के,
वो सारी बात है, एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से ज़्यादा फोकस रहा है दोनों मुल्कों का। इंडिया को यही चीज़ चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि फार्मास्यूटिकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और एग्रीकल्चर के अंदर फ़ायदा लेना चाहते हैं। डिफेंस कॉपरेशन में भी सारी बात है, एमओयू साइन हुए हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। न्यूजीलैंड कोई लंबी चौड़ी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बनाता, लेकिन फाइव आइज इंटेलिजेंस का मेंबर होने की वजह से न्यूजीलैंड के पास बहुत कुछ है। सो मैरीटाइम कॉपरेशन इंडिया की प्राइमरी ज़रूरत है। असल में इंडिया जो है वो जो मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर है उस पे काम करना चाहता है कि इन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इनको लेबर चाहिए, इनके लोग बोर हो गए हैं, इनके लोग उस तरह काम नहीं करते, हमारे लड़कों को स्पेस चाहिए होगी। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड को इंडिया जितने भी एक तो इंडिया को शामिल भी किया गया, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के अंदर भी शामिल किया गया है, और न्यूजीलैंड को कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मेंबर बनाया गया है। और साथ ही साथ जो हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों में भी जो है वो एग्रीमेंट हुए हैं। और टेररिज्म का भी जिक्र है। अब न्यूजीलैंड के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि भी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो, लेकिन इंडिया के लिए टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उनको टारगेट किया जाए। आपको पता है इंडिया ने जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो खालिस्तानी, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट कहते हैं, उनके खिलाफ घेरा पूरी दुनिया में तंग किया हुआ। और ये नरेंद्र मोदी की अप्रोच है। नरेंद्र मोदी की अप्रोच है कि पर्टिकुलरली ये जो 5 ममालिक हैं जिन्हें फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस कहते हैं, इनके गिर्द घेरा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो मयार हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो मयार हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अदर। बाकी यूरोपियन ममालिक में इंडिया शायद मैनेज कर सकता होगा, लेकिन इधर बरतानिया में और इधर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात करूंगा क्योंकि हमारा जो बेसिकली काम प्रोग्रेस के ऊपर है ही नहीं है, तो बेहतर यही है कि मतलब हम बीइंग पाकिस्तानी यही कह सकते हैं कि जिस तरह के जो पाकिस्तान के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पाकिस्तान की हक में, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर है, उसको देखना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनली हमारी भी कुछ वैल्यू बन सके। आपको नहीं लगता हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए ताकि इस तरह की पॉलिसीज हम भी अडॉप्ट कर सकें और इंडिया से कुछ सीख सकें? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखें, आपको ये एक लर्निंग प्रोसेस है आपका, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। वो एक जो हमारे जो बाकी मैटर्स हैं वो एक अपार्ट है, वो लहदा ही होने चाहिए। लेकिन जहाँ पर एक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है, मेरा ख्याल